नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पदवृद्धि की मांग और साथ में ही द्वितीय काउंसलिंग करके जितने भी रिक्त पद हैं शिक्षकों के, सभी को भरने के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है जिससे कि द्वितीय काउंसलिंग हो और अत्यधिक संख्या में शिक्षक बनने का मौका अभ्यर्थियों को मिल सके जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट बातें कही गई हैं जो कि निश्चित रूप से अभी तक जो ज्ञापन दिए गए हैं उसमें से काफ़ी भिन्न हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 91,000 पद रिक्त हैं, ये हम हमेशा से जानते रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये सर्कुलेट हुई है जानकारी, और मध्य प्रदेश के सभी युवा अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शिक्षक बनने की उम्मीद अपने अंदर सजा करके बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि 8,000 पदों की घोषणा की गई थी, जिसमें 3,000 पद वर्ग 1 के और 5,000 पद वर्ग 2 के वृद्धि की बात थी। साथ में ही सेकंड काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई थी। तो चलिए दोस्तों, उपलब्धियों को गिनाते हुए और किस प्रकार से इस शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या का पूर्णतः विवरण प्रस्तुत करते हुए जो ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को डायरेक्ट दिया गया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखें आप उस ज्ञापन को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी आप ज्ञापन बनाएं वो अत्यधिक उच्च दर्जे के होने चाहिए, जिससे कि वह एक प्रभाव छोड़ सकें शिक्षा विभाग पर, मुख्यमंत्री जी पर और शिक्षा मंत्री पर। तो दोस्तों देखें ये ज्ञापन का प्रारूप। देखिए दोस्तों, प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी संघ और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 6/5/2022 को ये ज्ञापन दिया गया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को, और विषय है मध्य प्रदेश के हित में शिक्षक भर्ती 2018 के लिए युक्ति संगत समाधान। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर शामिल हैं। तो महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत शिक्षक भर्ती 2018 विगत 4 वर्षों से लंबित है और हमारा संगठन स्कूल शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितार्थ सरकार की योजनाओं और नीतियों के सुसंगत तालमेल बैठाकर नैसर्गिक न्याय चाहता है, जिससे अंतिम रूप से मध्य प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। चलिए पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या मांगे की गई हैं। तो आपके द्वारा सीएम राइज एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रचलन में है। साथ ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। विकसित मध्य प्रदेश में शिक्षा और रोजगार प्रगति का द्योतक बने, ऐसी मान मुख्यमंत्री महोदय जी की परिकल्पना है। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट कहता है कि पिछले 12 वर्षों में हजारों शिक्षकों के लगातार रिटायरमेंट तथा भर्ती शून्यता से जो पदों की रिक्तियां हैं वह 91,000 हो चुकी हैं। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और पदों की संख्या काफ़ी कुछ निकल कर के आती है, चाहे हम जनजाति विभाग की बात करें या DPI की बात करें। लगभग 1 लाख के लगभग पदों की संख्या है और एग्जैक्ट स्थिति में 91,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो इसमें आगे है कि इसमें लगभग 21,000 विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षक नहीं है विद्यालय में, फिर इस सीएम राइज विद्यालय का और जो शिक्षकों के साथ में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है वह कैसे संभव हो पाएगा। तो इससे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी तथा जो विभाग है दोनों व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं, और फलस्वरूप जो 2022 की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो परीक्षा परिणाम सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं। यदि हम हाई स्कूल परीक्षा परिणाम की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में 55.40%, जबकि प्राइवेट स्कूल में 63.68%। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल का परसेंटेज ज़्यादा है। हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 60.63%, जबकि अशासकीय विद्यालय में जो हायर सेकेंडरी है उसका 84.81% रहा है। तो दोस्तों इतना अंतर देखने को यहाँ पर मिलता है, और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा शिक्षा के स्तर पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की स्थिति 31वें पायदान पर है, और ये स्थिति मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। विगत 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती लंबित है, जिसमें कोरोना के अलावा आरक्षण संबंधित गतिरोध के कारण लगभग 6,700 अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हैं। लंबी प्रतीक्षा और महामारी से जूझने के बाद जहां एक और युवाओं के संघर्षों को विभिन्न विरोधी संगठन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग कर शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश का विद्यार्थी काम चलाऊ अतिथि व्यवस्था के लिए विवश है। चौथा पॉइंट कहता है कि युवाओं के आक्रोश और विद्यार्थियों के हित में यदि कुल 91,000 रिक्तियों में से
50% सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों को यदि द्वितीय काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है तो सर्वहारा वर्ग का हित होगा। इस एक कदम से सभी वर्गों के युवाओं का सरकार के प्रति भरोसा दुगना होगा, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यार्थियों का भला होगा और जिम्मेदार अधिकारी बेहतर परिणाम दे सकेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है कि 50% पर नियुक्ति कर देनी चाहिए, जो कि संख्या 45,000 निकल करके आती है। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की संख्या 6,710 है तथा अभी तक वास्तविक रूप से सिर्फ 9,000 शिक्षक ही विभाग को प्राप्त हो सके हैं। इसलिए न्याय के दायरे में कुल रिक्त पदों के 50% यानी 45,000 को द्वितीय काउंसलिंग में जारी कर नियुक्ति देने से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा और इस एक कदम से राज्य का बहुआयामी विद्यार्थी शिक्षा विभाग तथा युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिससे कि उनका भला होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के दोनों विभाग यदि संयुक्त काउंसलिंग नियोजित करते हैं तब सरकार का करोड़ों रुपए का विभागीय श्रम संसाधनों का अमूल्य समय की बचत होगी, प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों की जो है दुगनी और जो दोहरी जटिल प्रक्रिया होती है उससे गुजरने की अपेक्षा सरल सिंगल विंडो सिस्टम से एक बार में ही विकल्प चुनने का अवसर होगा। विभिन्न विरोधी संगठनों द्वारा प्रतीक्षारत युवाओं का उपयोग कर सरकार के प्रति दुष्प्रचार, वर्षों की तिल प्रतीक्षा, निराशा, धरने, आमरण अनशन की पीड़ा, अनेक कोर्ट प्रकरणों आदि का उक्त लिखित समाधान से सभी को नैसर्गिक न्याय मिल पाएगा। आपके सामर्थ्य, संवेदनशीलता और समाधान पर एक निर्णय से परिणाम की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। प्रतिलिपि दी गई है प्रमुख सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन को और प्रार्थी हैं विकसित मध्य प्रदेश के समर्पित प्रतीक्षारत अभ्यर्थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लेटर लिखा गया है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी यदि इसे पढ़ते हैं और संज्ञान में लेते हैं तो निश्चित रूप से एक अमिट छाप छोड़ करके आगे कार्य किए जाने वाले दिशा में एक पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाना बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से सेकंड काउंसलिंग में जो पदों की वृद्धि के साथ में नियुक्ति की मांग की जा रही है पूर्ण रूप से लागू हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो